हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, जिसका सेक्शन सी हम करेंगे। सेक्शन ए और बी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे आज हम सेक्शन सी के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। बेटा सेक्शन सी कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन नंबर 13 से। और इसका सेक्शन ए और बी है वो मैं शॉर्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 13 लिमिट आपका, वैसे यहाँ से आपको इस सेक्शन से कोई 8 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन है वो आपको दे रखे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin 5x डिवाइडेड बाई 10 3x है। ये कई बार 30x दिखा रखा, शायद 30x दिखा रखा, पता नहीं 3x या 30 है, शायद 3x होना चाहिए, शायद 3। चलो 30 से भी हो जाएगा और 3 से भी, 30x से भी हो जाएगा। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? एक फॉर्मूला बताया था मैंने लिमिट में, क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 है और अगर साइन x अपॉन में x है तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। और ऐसे ही अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है 10x बाई x होगा तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोस वाला नहीं होगा क्योंकि कोस 0 1 आ जाता है, क्योंकि कोस 0 क्या हो जाता है? 1। क्यों? क्योंकि अगर आप x टेंड टू 0 करोगे तो 0 बाई 0 फॉर्म हो जाती है, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल से इसका डेरिवेटिव करते हो तो आपका आंसर तब 1 आ जाता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ऊपर लेकिन कंडीशन ये, ऊपर एंगल और नीचे एंगल सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर आप दोनों के एंगल सेम बनाने की कोशिश करो। लिमिट x टेंड्स टू 0 3 साइन का एंगल कितना है? 5x। तो जो चीज नहीं है ना, आप 5x से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। करवा दिया। नीचे क्या है? 10 का एंगल है 30x। हो सकता है 3x और प्रिंटिंग में गलती होगी हो, बट 3x से भी सेम रहेगा। मैंने 30 से करवा दिया, 30x से भी। तो आप यहाँ पर एंगल है 30x, तो 30x से मल्टीप्लाई 30x से डिवाइड हम कर सकते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किसी नंबर को हम कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसकी भी दोनों के लिमिट अलग अलग ले दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 लिया, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर एंगल सेम है, नीचे एंगल सेम है, x टेंड्स टू 0 है तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो क्या बने आपका? 3 लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बना 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5x, नीचे क्या बना? 1 मल्टीप्लाई 30x। x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा किस पे? 10 पे। तो आपका आंसर आ गया 5/10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2। अकेला भी आ सकता है, यहाँ पर और भी एंगल चेंज होके आ सकते हैं बेटा। तो आपको पजल होने की कोशिश नहीं करनी है। आपको क्या करना है? ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे रखो, आप एंगल सेम बनाने की कोशिश करो। यहाँ पर हो सकता है 2x हो, यहाँ पर और कुछ 3x से भी हो सकता था। क्वेश्चन 3x था तो 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड आप करवा सकते हो। क्लियर है? वैसे लिमिट का जो चैप्टर मैंने करवाया था उसमें हम ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और जो बच्चा चैनल पे आज ही हमसे जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे बेटा। क्योंकि शॉर्ट मैं बहुत डालती हूँ और शॉर्ट आपको तभी पता चलेंगे, शॉर्ट का नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कहता है? log of 3x माइनस e की पावर 3x प्लस 3 की पावर x माइनस x की पावर 3, इसका डेरिवेटिव करना आपको विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो, कम से कम आप इस पेपर का सॉल्यूशन भी ध्यान से समझ लोगे ना, तो क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड ही आएंगे और सारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होंगे, तो आपका डेरिवेटिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। चाहे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, पूरा आपका जो बेस है वो क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी। तो आप करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है जब सम ऑफ
2 या 2 से ज्यादा फंक्शन है तो हम डेरिवेटिव करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं तो सबका अलग अलग कर दो। तो log ऑफ 3x का अलग कर दो माइनस डेरिवेटिव ऑफ e की 3x का अलग कर दो प्लस सबके ऊपर आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया माइनस डेरिवेटिव ऑफ x की 3। अब इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिसको फॉर्मूला याद होगा। तो हो सकता है भाई सभी बच्चों को फॉर्मूले ना भी याद हो, तो मैं यहाँ पर एक बार स्टेप टू स्टेप चलेंगे हम, ताकि इस टाइप का स्टेटमेंट चेंज करके भी दे दे तो आप आराम से क्वेश्चन कर दो। अगर स्टेटमेंट ही चेंज होगी टाइप चेंज नहीं होगी आपकी। देखो तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है अपना किसका, log x का। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। क्या होता है 1/x इनटू में एंगल का डेरिवेटिव x का हो जाता है 1। क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूला अपना बनेगा e की x। ये तो मैंने शॉर्ट में भी बता रखा है। e की x का डेरिवेटिव कितनी बार कर लो e की x होता है इनटू में डेरिवेटिव हम एंगल का कर देते हैं बेटा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाता है 1। तो e की x इंटू 1 बन गया e की x का। ठीक है। नेक्स्ट है a की x। अब डेरिवेटिव ऑफ a की x का डेरिवेटिव होता है a की x इंटू में log a यहाँ पर होता है और x का भी x होता है उसका डेरिवेटिव हो जाता है 1। क्लियर है। माइनस x की क्यूब। तो डेरिवेटिव ऑफ x की n का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे पावर में से एक घटा दो और इनटू x का डेरिवेटिव। x का क्या हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हो तो 1। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करते हो उस वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। अब देखो आप मैंने समझा दिया log x का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर चाहे आपको 5x दे, चाहे 4x दे, चाहे 3x दे, चाहे कितना भी x दे 7x कुछ भी दे दे, आपको फॉर्मूला फॉलो करना क्या है 1/x। तो 1/3x हो गया, मतलब 1 फंक्शन आ जाएगा यूं का यूं। तो x की जगह 3x था तो 1/3x। अब डेरिवेटिव ऑफ एंगल का कर दो। तो एंगल की जगह जैसे वहां पर हमने एंगल x था, x का 1 किया था तो यहाँ पर एंगल 3x माइनस e की x का डेरिवेटिव e की x करवाया था इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ पर अपना एंगल दे रखा है बेटा 3x। क्लियर है। प्लस a की x का डेरिवेटिव क्या होता है a की x इंटू में log a की जगह है 3, x का 1 हो जाता है माइनस x की क्यूब का x की n के अकॉर्डिंग होगा, पावर आगे आई, पावर में से एक घट गया और डेरिवेटिव कर दो एंगल का। एंगल है अपना x। क्लियर। अब कर लो 1/3x 3x x का क्या होता है 1 तो क्या आ गया आपका 3, क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 हो जाता है माइनस e की 3x का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो यहाँ से भी आपका 3 बन गया प्लस 3 की x और log 3 माइनस 3x की 3 माइनस 1 क्या बन गया 2 और x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 1 आ गया। तो आपका 3 से 3 कैंसिल आउट 1/x माइनस 3e की 3x प्लस 3 की पावर x log 3 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। वैसे एग्जामिनर बहुत समझदार है, उसने एक क्वेश्चन के अंदर ही 3-4 फॉर्मूले पूछ लिए, लॉगरिथम का भी पूछ लिया, एक्सपोनेंशियल का भी पूछ लिया, कांस्टेंट a की पावर x का भी पूछ लिया, x की पावर n का भी पूछ लिया। पूरे डेरिवेटिव को एक क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन में उसने आपको चेक कर लिया पूरा। और जिस बच्चे ने बिल्कुल जीरो भी नहीं पढ़ा होगा ना, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ रखा होगा, अगर इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से मैंने, क्योंकि चारों पार्ट है बेटा, फॉर्मूले के ऊपर मैंने पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन करवा दिया और उसके बाद क्वेश्चन। तो अब चाहे कोई भी स्टेटमेंट आए, यहाँ पर 5 की पावर x आ जाए, यहाँ पर x की 7 आ जाए तो आपका 7 आगे आ जाएगा, e की 5x आ जाए तो e की 5x का e की 5x हो जाएगा, 5x का 5 हो जाएगा। नेगेटिव में भी दे सकता है, e की माइनस 3x दे दे तो e की माइनस 3x का e की माइनस 3x और माइनस 3x का 3 हो जाएगा। एक बार फिर देख लो, log 3x माइनस e की 3x प्लस 3 की पावर x माइनस x की क्यूब था। क्वेश्चन नंबर 14 डेरिवेटिव निकालना था विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव सब के ऊपर अप्लाई कर दिया। log x का डेरिवेटिव होता 1/x, तो 1/3x हो गया इनटू डेरिवेटिव एंगल क्या 3x माइनस
डेरिवेटिव की 3x का ए की 3x और एंगल क्या है 3x का डेरिवेटिव कर दो। ए की x का डेरिवेटिव होता है ए की x, तो 3 की x का 3 की x और इनटू में log a की जगह था 3 माइनस x की n का होता है, पहले पावर आगे आएगी x एज इट इज, पावर में से घट गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है। मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि कई बार सिंपल ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ रखा है डेरिवेटिव निकालो x स्क्वायर का, तो पावर आगे आई, पावर में से घट गया इनटू में। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव भी 3-4 तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। अब 3x का 3 का 3, इन दोनों में x का 1, इस 3 से ये 3 कट गया, 1/x हो गया, e की 3x इनटू में 3 आगे आ गया, 3 की x लोग 3 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा बेटा आपको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। कई बच्चे ऐसे हैं जो अब भी देख रहे होंगे और जिसने कि मैडम का देख लो भाई चैनल, क्या मैडम कोई देखने आएगी, अपना सब्सक्राइब नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, एक ही तो साल है, 1 साल में क्या सब्सक्राइब करना, बट ये मैं बोलूंगी ये ठीक नहीं है। अब वो आपकी मर्जी भाई, आपके ऊपर डिपेंड, आप करना चाहो कर लो, ना करो तो ना मत करो भाई। बट एक टीचर के लिए मैं बोलूंगी आपको, एक टीचर की रिस्पेक्ट के लिए आपको ये करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपको वाकई यूं लगता है ना कि मैडम मेहनत कर रही है तो आप करो, अदरवाइज मत करना। y इज इक्वल टू 2x + 1 डिवाइडेड बाई 10x। इसका आपको डेरिवेटिव ही निकालना है क्वोशिएंट रूल से। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या 2 फॉर्मूले डेरिवेटिव में, पूरे डेरिवेटिव में। अगर 2 फंक्शन इनटू में है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और डिवाइड में है तो कौन सा। देखो मैं दोनों बता देती हूँ। अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, 2 फंक्शन है, एक fx है एक gx है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ रखा है बेटा ये सिर्फ, तो आप कैसे करोगे इसका डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक को फर्स्ट मान लो, किसी को भी एक को सेकंड मान लो, तो fx एज इट इज डेरिवेटिव कर दो किसका, gx का। ठीक है, आपको करना था इसका प्लस, अब की बार जिसका हो लिया वो एज इट इज और डेरिवेटिव कर दो fx का। यहाँ पर कोई भी 2 फंक्शन आपके हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल इंटू में अलजेब्रिक, e की पावर x वाला इंटू में x भी हो सकता है, e की x इंटू में 10x या 10x इंटू x स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। अगर 2 फंक्शन एक साथ में है तो आप ये फॉर्मूला फॉलो करोगे। नेक्स्ट है बेटा आपका डिवाइड में, अगर 2 फंक्शन है और उनका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आप फॉर्मूला क्या फॉलो करोगे, नीचे वाले का होल स्क्वायर, gx का होल स्क्वायर कर दिया। अब gx एज इट इज डेरिवेटिव, पहले ऊपर वाले का fx का आपको डेरिवेटिव करना है माइनस, अब की बार fx एज इट इज और डेरिवेटिव करना किसका, gx का। ये आपके यो क्वोशिएंट रूल बोलते हैं इसको, यो मल्टीप्लाई वाला। ये 2 फॉर्मूले पूरे डेरिवेटिव के अंदर, अगर 2 फंक्शन डिवाइड में और मल्टीप्लाई में तो आपके ये फॉर्मूले रहेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ रखे हैं, तो कम से कम यहाँ पर ही ध्यान से देख लो तो 1 नंबर तो टिक कर ही सकते हो। कई बच्चे तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये बात ध्यान रखना, माइनस नहीं आएगा, इनटू में होगा तो प्लस आएगा और डिवाइड में है तो बीच में माइनस आएगा। ठीक है, तो अब आपका ये क्या हो गया, fx हो गया और ये आपका gx हो गया। तो आप करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का कर दो और इसका करोगे तो gx का होल स्क्वायर, 10x का होल स्क्वायर कर दिया बेटा। अब 10x एज इट इज डेरिवेटिव कर दो 2x + 1 का माइनस 2x + 1 एज इट इज, जिसका डेरिवेटिव हो लिया। अब डेरिवेटिव कर दो किसका, 10x का, किसका 10x का, किसका 10x का। क्लियर है, और सारे के एक है। y का विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो आपका dy/dx बन जाता है, क्या बन जाता है, dy/dx। 10x एज इट इज सम ऑफ 2 फंक्शन है, तो क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ 2x का अलग प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 का अलग। मैं पूरा डिटेल में करवाऊंगी आपको,
ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप छोड़ ही ना पाओ कि ऐसे होता है मैडम, स्टेप टू स्टेप चलोगे तो आप गलती नहीं कर पाओगे। वरना मैं अभी यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर भी कर देती थी, लेकिन उससे आपके यहाँ से आपके दो फॉर्मूले क्लियर होंगे, वो देखना। नेक्स्ट है 2x + 1, यहाँ बड़ी ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो। और 10x का डेरिवेटिव होता है बेटा सेकंड स्क्वायर x। क्या होता है? सेकंड स्क्वायर x। ये डायरेक्ट है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, सबके डेरिवेटिव डिफाइन कर रखे हैं मैंने, शॉर्ट में भी डिस्कस कर रखे हैं। साइन का क्या होता है? कोस x, कोस का माइनस साइन x, tan का सेकंड स्क्वायर x, ठीक है। सेकंड x का सेकंड इंटू tan x, कोसेकेंट x का माइनस क्या होता है? कोसेकेंट x का। ये आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क है। आप कोसेकेंट और कोट x का मेरे को कमेंट बॉक्स में करना कि मैडम डेरिवेटिव ऑफ कोट x एंड कोसेकेंट x का ये रहेगा। और यहाँ पर आपका आ गया tan स्क्वायर x, स्क्वायर बन जाएगा ये। अब आप बताओ, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो डेरिवेटिव 1 आ जाता है। तो यहाँ से आपका क्या बन गया? tan x इंटू में x का 1 तो 2 रह गया, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। दिमाग में सेट कर लेना, कांस्टेंट वैल्यू चाहे कितनी बड़ी हो, 1000 लाख 10 लाख कितनी बड़ी हो, ए बी सी कुछ भी हो, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपना 2 आ गया, माइनस 2x + 1 एज इट इज सेकंड स्क्वायर x, सेकंड स्क्वायर x। और यहाँ पर क्या आएगा? डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखती हूँ, डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x। यहाँ पर क्या करोगे आप? चलो मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, बाई में tan स्क्वायर x, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? 2 tan x आगे लिख लो, इस 2 को आगे लिख लो, 2 tan x माइनस। अब इसको तो क्या ओपन करके कुछ हासिल नहीं होना आपको बेटा, एज इट इज ही छोड़ दो। माइनस 2x + 1 इंटू में सेकंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। ज्यादा से ज्यादा और भी ज्यादा करना चाहते हो तो आप सेपरेट कर सकते हो, इसको सेपरेट करोगे तो 2 tan/tan स्क्वायर करोगे तो 1/10 हो जाएगा। बट मेरे ख्याल से इतना कर सकते हो, इतना कर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि आपसे पूछ रहा था वो कोशेंट रूल u/v पूछ रहा था। अगर किसी बच्चे ने, अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा पूछ लेना, आप मैसेज कर देना। देखो y = 2x/10x था, तो क्वोशिएंट रूल u/v था, fx/gx है, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर tan x का gx का होल स्क्वायर tan x एज इट इज डेरिवेटिव 2x + 1 माइनस 2x + 1 डेरिवेटिव tan x। आपको पता है डेरिवेटिव 2x सम ऑफ 2 फंक्शन है, तो दोनों के ऊपर अलग अलग मैंने डेरिवेटिव अप्लाई करवा दिया। 2x + 1 एज इट इज tan x का सेकंड स्क्वायर x होता है, डिनोमिनेटर यूं का यूं, tan x एज इट इज 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाए क्योंकि x का 1 होता है, तो 2 tan x बन गया। यहाँ से 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 2x + 1 एज इट इज सेकंड स्क्वायर x। अब ये 2 पीछे था, बस इसको मैंने आगे लिख लिया, 2 tan x माइनस 2x + 1 इंटू सेकंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, आई थिंक आप कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 2 मिनट के लिए। और इसको है ना, आप एक अलग नोट्स एज ए नोट्स रख लेना इसको, जो ये मैं पेपर का सॉल्यूशन करवा रही हूँ, क्योंकि ए और बी पार्ट है वो तो मैंने शॉर्ट में डिस्कस करवा दिया ताकि बच्चे बार बार देख भी लें उस, क्योंकि वो उसमें इतना ज्यादा डिटेल में करवाने की जरूरत नहीं थी बेटा। बट ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, अब यहाँ पर स्टेटमेंट बदल के भी दे सकता है, u/v का कोई भी क्वेश्चन देगा, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है और डेरिवेटिव के रूल याद है तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। और इतनी श्योरिटी देती हूं मैं, जो बच्चा मेरे से जुड़ गया तो बेटा वो फिर पेपर में नहीं रहेगा, वो स्कोर अच्छा करके लेके जाएगा। बस आपको अपने शिद्दत से पढ़ते जाना है और मैडम को भी साथ साथ आपको मोटिवेट करना कि मैडम आप रखा करो कमेंट में डिमांड कि मैडम ये करवाओ वो करवाओ, तो उसके अकॉर्डिंग हम
मैं आप जो कहोगे वो चैप्टर या और दूसरा पेपर है। अगर आपका इस पेपर का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मेरे पास एक पेपर और रखा है, मैं उसका सॉल्यूशन और आपको पहुंचा दूंगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड व्हेन लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। ये एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर की साइड होती है x, सारी साइड बराबर होती है ना स्क्वायर की, तो वो बोलता है कि एरिया निकालो जब उसकी साइड है वो 7 सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है जब उसका आप डेरिवेटिव करते हो तो वहां पर अगर आप x की वैल्यू 7 रखोगे तो उस एरिया में क्या चेंज होगा। तो आपको पता है y इज इक्वल टू, y को आपने क्या मान लिया, सॉरी s मान लो, चलो s इज इक्वल टू क्या है, एरिया है ना, या a से रिप्रेजेंट कर लो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यही होता है। तो साइड है अपनी x, x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर हो गया, इसको मान लिया अपने ए से रिप्रेजेंट कर लिया एरिया को। ठीक है, अब डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है वो फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर होता है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x ए का किया और विद रिस्पेक्ट टू x आपने x स्क्वायर का किया। अब इस एक क्वेश्चन से आपके मैं 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगी। देखो एक a का dA बाई dx बन गया और x स्क्वायर का अभी पावर x की n का डेरिवेटिव मैंने क्या सिखाया था, फिर कर लो, किसी को ना समझ में आए, पावर आगे आई वेरिएबल एज इट इज, पावर में से एक घट गया और x का डेरिवेटिव 1, तो उसके अकॉर्डिंग पावर आगे आई x एज इट इज, पावर में से एक घट गया और डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x, तो यहाँ से 2x इंटू x का क्या हो गया 1, तो यहाँ से आपका आ गया dA बाई dx, तो dA बाई dx आपका बन गया 2x, क्या बन गया 2x, बट रेट ऑफ चेंज है वो कितना है, बोला लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू क्या है 7, तो व्हेन साइड इज इक्वल टू 7 मीन्स x की वैल्यू 7 होगी तो उसके एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो dA बाई dx इज इक्वल टू था 2x, तो x की जगह आपको 7 रखना है, तो dA बाई dx आपका क्या आ गया 40, क्या आ गया 40। क्लियर है, देखो एक बार आप इसको खेलना अरे मेरा तो रुको, क्या होगा तो क्लियर है। यहाँ पर क्या था अपना एरिया ऑफ स्क्वायर था, जिसका एरिया के अंदर एरिया निकालोगे और वहां पर अगर आप साइड की वैल्यू 7 रखोगे तो एरिया में क्या चेंजमेंट होगा वो आपको दिखाना था। तो यहाँ पर हमने साइड मान ली स्क्वायर की x, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव किया, a का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dA बाई dx हो जाएगा और x की n का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आ गया, पावर में से घट गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, x का क्या होता है 1, तो यहाँ से आपका एरिया आया बेटा 2x, तो एरिया 2x आ गया, तो वो बोलता है अगर हम x की वैल्यू 7 रखते साइड में, अगर साइड में चेंज करते, पहले साइड x थी तो अब साइड x की जगह मैं 7 रखती हूँ, 7 सेंटीमीटर चेंज कर लेते तो क्या डिफरेंस आएगा एरिया में, तो x की जगह 7 रखा तो आपका आंसर क्या आया 14, क्या आया 14। यहाँ पर एरिया वाला दिया है, यहाँ पेरीमीटर भी बोल सकता था इसी क्वेश्चन को, पेरीमीटर के थ्रू कैसे करते हैं हम, तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड, क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, p से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 4 इंटू में x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दो तो dp बाई dx बन गया और 4x का डेरिवेटिव करोगे आप तो x का क्या होता है 1, x का क्या होता है 1, तो अगर वो डेरिवेटिव, अगर वो पेरीमीटर का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस तरीके से करना होगा। क्लियर है, और ऐसे ही वो रेक्टेंगल का भी पूछ सकता है, रेक्टेंगल में आपको एक x मानना पड़ेगा फिर एक y मानना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17, आज सेक्शन भी है वो कंप्लीट कर लेंगे, कल लास्ट सेक्शन हो जाएगा वो एक वीडियो में और मैं कंप्लीट करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू है आपका x cos x, x cos x,
और आपको निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। जो थर्ड चैप्टर है ना उसकी लास्ट एक्सरसाइज है, उसके अंदर हमारा सेकंड डेरिवेटिव निकलवा रखा है x इज इक्वल टू 0। सेकंड डेरिवेटिव निकाल के आपको x की जगह क्या पुट करना है 0। क्या पुट करना है 0। तो अब देखो सेकंड डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे, पहले आपको फर्स्ट निकालना पड़ेगा और फर्स्ट निकालोगे उसी का अगेन डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड। तो अब करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव कर दो y का और इधर डेरिवेटिव कर दो x कोस x का। अब दो फंक्शन एक साथ हैं, अभी अभी हमने किया था। क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बताना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें वो u बाई वी कोशेंट रूल उसने निकलवाया था। यहाँ पर उसने वो मल्टीप्लाई वाला रूल जो दोनों फॉर्मूले मैंने एक साथ बताए थे ना, तो अब की बार उसने u इंटू वी वाला पूछ लिया। तो कैसे बताया था मैंने आपको, डेरिवेटिव है अगर आपके दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, इनका डेरिवेटिव। तो क्या फॉर्मूला था, एफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। क्लियर है। एक को फर्स्ट मान लो आप, एक को सेकंड। शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग करो, y का बन गया आपका dy बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन को वही बच्चा करेगा जिसको कोस एक्स का डेरिवेटिव पता हो, क्योंकि एक्स का तो चलो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवा दिया था। तो क्या होता है अपना एक्स एज इट इज कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन एक्स, इनटू में एक्स का भी करते हैं एंगल का, और एंगल का एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या हो जाता है 1 प्लस कोस एक्स और एक्स का 1। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये आपका डेरिवेटिव बन गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, सेकंड। तो इसका अगेन डेरिवेटिव कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का क्या बन जाएगा, दोबारा से डेरिवेटिव करोगे आप dy बाई डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा। इसका भी कर दो चलो, माइनस एक्स साइन एक्स का प्लस डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स का। अब ये फिर यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन की प्रॉपर्टी लगेगी और ये कोस एक्स का डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करो y का डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव था डी वाई बाई डी एक्स, उसका अगेन डेरिवेटिव करोगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव फिर हो जाएगा क्या, माइनस का साइन एक्स। क्या हो जाएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू एक्स का 1। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और साइन का प्लस में कोस एक्स होता है। अब ये देखो आप, यहाँ से हम यहाँ चलेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या बताया मैंने, कोस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, प्लस का कोस एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज माइनस एक्स का -1, क्योंकि एक्स का 1 होता है तो माइनस एक्स का -1। ये प्लस और ये माइनस, माइनस का साइन एक्स आप लिख सकते हो। तो आपका डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव आया माइनस एक्स कोस एक्स प्लस माइनस माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो आप माइनस एक्स कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। बट उसने क्या बोला, सेकेंड डेरिवेटिव में आपको एक्स की जगह क्या रखना है, 0। क्या रखना है, 0। तो जहां जहां एक्स है when x इज इक्वल टू 0, तो सेकेंड डेरिवेटिव आपका क्या बना, इसका आंसर बहुत छोटा सा आता है, x की जगह 0 मल्टीप्लाई कोस 0 -2 साइन 0। आपको पता है कोस 0 तो 1 होता है, बट साइन 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 2 मल्टीप्लाई 0, आपका आंसर सेकेंड डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है।
आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें दो ही डेरिवेटिव यूज हुए हैं, क्या, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, और ध्यान से याद कर लो डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, इंटू में एंगल का 1 हो जाता, जैसे एंगल यहाँ पर 2x होता तो इंटू में 2 हो जाता, बट यहाँ सिंपल एंगल है। और पिछले में मैंने tan का डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया था, तो कम से कम जो बच्चा इस पेपर को भी 2 बार, जो मैं पेपर का सॉल्यूशन करवा रही हूँ बेटा, इस वीडियो को 2-3 बार देखेगा ना, तो उसके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। कम से कम पासिंग, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो पासिंग मार्क्स एटलीस्ट आ जाएंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, और उसमें सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह 0 रखना है। तो आपने डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। इधर 2 फंक्शन थे तो इधर अपना ये फॉर्मूला चलेगा fx इंटू gx, तो fx एज इट इज gx का डेरिवेटिव, gx एज इट इज fx का डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे आपका dy बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लो, एक को x एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन x इंटू में x का 1 प्लस कोस x एज इट इज x का 1 हो जाता है। यहाँ पर माइनस x साइन x आ गया प्लस कोस x आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपका, क्या आ गया ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो आपसे इतना पूछ लेता। अब इसी का अगेन डेरिवेटिव करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया दोनों के ऊपर, क्योंकि सम ऑफ 2 फंक्शन है। यहाँ पर फिर आपके 2 फंक्शन बन गए, और कोस x का तो हो जाएगा डायरेक्ट माइनस साइन x। ये 2 फंक्शन हो गए तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक फर्स्ट मान लो, एक सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव माइनस एक्स प्लस डेरिवेटिव कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स इंटू एक्स का 1। अब माइनस एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस एक्स, और प्लस माइनस माइनस साइन एक्स हो गया। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर बन गया, यो इधर से सेकंड डेरिवेटिव बन रहा है, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस माइनस आगे माइनस साइन एक्स आ गया, माइनस माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स हो गया, और माइनस एक्स कोस एक्स हो गया। अब लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में आपको x की जगह 0 रखना, आपने x की जगह 0 रख दिया, कोस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा आपका सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 में पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 18 है, वो क्या है, 6th चैप्टर का। देखो 6th चैप्टर भी 5 या 6 नंबर का आएगा, और ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 18 कल की क्लास में ही मैंने इसको कंप्लीट करवाया था। जो बच्चा आज ही ज्वाइन होया वो जाके देखे, चैप्टर 6 है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। एटलीस्ट उसको भी देख लोगे आप तो आपका इनडेफिनेट है वो क्लियर हो जाएगा, कुछ हद तक 90% वो क्लियर हो जाएगा। साइन की 4 कोस की 6x इंटू dx, जब भी लिमिट 0 से π/2 है और साइन और कोस एक साथ हैं दोनों, और दोनों की पावर इवन है या दोनों की पावर ओड है, मैं एक ही क्वेश्चन से दोनों करवा दूंगी, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट में आपका ओड वाला आ जाए। तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, इसको एक को n मान लो। एक फॉर्मूला होता है साइन की पावर nx और कोस की पावर mx इंटू dx, लिमिट आएगी आपकी 0 से π/2। इफ n एंड m आर ओड, अगर दोनों ओड होंगी तो फॉर्मूला क्या रहेगा, n-1 n-3, ओड वैल्यू घटाते जाओ, n-5 अप टू सोन, कहां तक चलना है जहां तक ये नेगेटिव ना बने। क्लियर है। इनटू में अब m का नंबर m-1 m-3
m माइनस 5 अप टू सो ऑन, और डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ दो n प्लस m इंटू n प्लस m माइनस 2, n प्लस m माइनस 4, n प्लस m माइनस 6 अप टू सो ऑन। जब तक नेगेटिव नहीं बने अगली बार 8 माइनस कर दो, फिर 10 कर दो। अगर ओड है तो फॉर्मूला ये रहेगा, और अगर इवन है, इफ इवन n एंड m आर इवन होंगी तो फॉर्मूला सेम है, बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 करवा दो। क्या करवाना है, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2। तो अपना ये किसका है, ये क्वेश्चन है अपना इवन पावर वाला होगा ना, तो उसके आंसर में जरूर पाई मल्टीप्लाई में मिलेगा। तो यहाँ पर आपका n कितना दे रखा है 4 और m कितना है 6, और फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा ये वाला रूल जब लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, और कुछ होगी तो फिर आपको लिमिट है वो पाई बाई 2 नहीं है, तो फंक्शन सब्स्टिट्यूशन जो मेथड मैंने करवाया था उसके अकॉर्डिंग आपको पाई बाई 2 बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 5 करोगे नेगेटिव हो जाएगा तो नहीं चलेगा, बस 2 ही स्टेप चलेगा। नेक्स्ट 6 माइनस 1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5, 6 माइनस 7 करोगे नेगेटिव नहीं हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 हो गया, 4 प्लस 6 माइनस 2, 4 प्लस 6 माइनस 4, 4 प्लस 6 माइनस 6, 4 प्लस 6 माइनस 8, और 10 करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो 4 में से 1 गया बना 3, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 5 गया 1, डिवाइडेड बाई 6 और 4 10, मल्टीप्लाई यहाँ पर कितने बने 8 में से 2 गया 6, और 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर 10 में से 8 गया 2। नेक्स्ट 10 में से 10 घट जाता 0 बन जाता, वो आपको नहीं, एक तो नेगेटिव नहीं बनाना है, एक 0 नहीं बनाना है। मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 क्लियर है। यहाँ कटता हो काट दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बस ये कट रहे हैं और कुछ नहीं कट रहा। तो ऊपर से आपका आंसर आ गया 3 पाई डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4 4 4 हो गया, 2 2 2 जा 4, 2 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 4 जा कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 25, कितना आ जाएगा 256, कितना आ जाएगा 256। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, फिर भी नहीं हुआ है तो एक बार वो रिवीजन देख लो। 0 से पाई बाई 2 था, साइन की 4 और कोस की 6x इंटू dx था, दोनों की पावर इवन है तो बेटा अपना फॉर्मूला लगेगा n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5, n माइनस 7 जब तक चलेगा, जब तक पावर ऊपर नेगेटिव नहीं बनानी, आपको पॉजिटिव रखनी है, घटाते चले जाओ। इनटू में m माइनस 1, m माइनस 3, m माइनस 5, m माइनस 7, नीचे दोनों को जोड़ दो, n प्लस m इंटू n प्लस m माइनस 2 इंटू n प्लस m माइनस 4 इंटू n प्लस m माइनस 6, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 करना। अगर n और m दोनों इवन है, अगर ओड होते तो हम पाई बाई 2 नहीं करते, ठीक है। तो n अपना 4 है, m है 6, फॉर्मूला फॉलो किया हमने और कुछ नहीं किया। 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 5 करोगे नेगेटिव नहीं, फिर 6 माइनस 1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5, और नीचे 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 माइनस 2, 6 प्लस 4 माइनस 4, 6 प्लस 4 माइनस 6, 6 प्लस 4 माइनस 8, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, माइनस कर दिया 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 3 6 माइनस 5 1 इंटू पाई बाई 2, 6 प्लस 4 10, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 8 गया 2, कैंसिल होता होगा, कैंसिल कर दो इंटू में इन सब की मल्टीप्लाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 18 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ओड पावर से करवा देती हूँ, ये क्वेश्चन आपका और कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है अब की बार आपका किसका हो जाए, ओड पावर वाला आ जाए। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, एक 3 ले लो, एक 5 ले लो,
ठीक है। 5 और 7 कितना है ले लो, 3 ले लो, चलो 3 और 5, n की 3 और m की 5। तो अब की बार अपना π/2 नहीं रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, क्या क्या रहेगा फॉर्मूला, n-1 n-3 n-5। तो 3 - 1 यो एक ही स्टेप चलेगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, इनटू में 5 - 1 5 - 3 5 - 5 करोगे 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 + 5 इंटू 3 + 5 - 2 इंटू 3 + 5 - 4 और अगला 3 + 5 - 6 और 8 करोगे तो 0 बन जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। 3 - 1 आ गया 2 इंटू 5 - 1 गया 4 5 - 3 गया 2 5 और 3 8 इंटू में 8 - 2 6 8 - 4 4 8 - 6 2 2 से 2 4 से 4 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1/24। आपका आंसर आ गया 1/24। कितनी भी बड़ी पावर हो, यहाँ पर आपको बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर सकते हो। इसके क्वेश्चन नंबर हमने 18 तक डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन बच गए बेटा, 5 क्वेश्चन रहते हैं, 4 रह गए, 19 20 21 22, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर आपको करना है कि अच्छा है या बुरा है, जो भी है फीडबैक ज़रूर देना आपको। थैंक यू।